स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इस प्रकार यशपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से नारी शोषण के असहनीय रूप को अत्यंत मार्मिक दृष्टि से चिंतित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि कोई नारी अपनी इच्छा से वैश्या नहीं बनती, बल्कि परिस्थितियों से विवश होकर ही बनती है। लेखक ने तत्कालीन समाज में पीड़ित निम्न वर्ग की यथार्थ स्थिति को भी उपन्यास में चित्रित किया है। जब सागल पर केंद्रस का आक्रमण होता है तो लोग मद्यपान में डूबे रहते हैं। एक व्यक्ति शराब पीकर उसका मूल्य चुकाए बिना कहता है, बुढ़िया तेरे 2 स्वर्ण मुद्राओं में से एक गण कोष में जाएगा और एक राजकोष में। केंद्रस हमें क्या लूटेंगे, उससे पूर्व भद्र के राजपुरुष ही हमें लूट लेंगे। अरे बुढ़िया, बलात् बलि देने वाले राजपुरुषों को तू बिना मूल्य मद्य पिलाकर अनुग्रहित होती है और अपने समान दीन ग्राहकों से जलमिल घुट घुट मद्य का दूना मूल्य मांगती है। महर्षि भी माद्य के उन्माद में यह बातें सुनकर आवाज मिलाता है, मूत्र यही तो अनोखी चाल है। कुत्ते कुत्ते को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा करता है। वैसे ही हम तुम राजपुरुषों की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे का हनन करते हैं। मित्र, तुम्हारी कटी में भी राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बंध जाए तो जानते हो क्या होगा। तुम ड्योढ़ी पर बंधे कुक्कर की भांति पथ पर चलने वाले कुक्करों पर गुर्राओगे। महर्षि की यह विचारधारा वस्तुतः समाजवादी विचारधारा ही है। यशपाल ने महर्षि पात्र के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राजपुरुषों पर कटु व्यंग किया है। यशपाल ने समाज में शोषित नारी की दयनीय और असहनीय रूप से चित्रण के साथ साथ पूंजीवादी वर्ग की नारी की संभावना का भी चित्रण उपन्यास में सीरो पात्र के द्वारा किया है। सीरो अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारी क्रीत दासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिंजड़े में बंद सारिका नहीं हूँ, केवल तुम्हारी अंग सेवा की दासी नहीं हूँ। तुम वैश्याओं से विलास नहीं करते। कितनी दासियाँ तुम्हारे परवक सेवा के लिए, भोग के भिन्न भिन्न सुखों और रसों के लिए तुम्हें कितनी नारियाँ चाहिए। मेरे लिए भी संसार में केवल तुम ही एक पुरुष नहीं हो, तुम जैसे अनेक और तुमसे श्रेष्ठ अनेक। मैं तुम्हारे वंशरथ की धुरी खींचने के लिए बछड़े उत्पन्न करने वाली गाय नहीं। इस प्रकार सीरो पुरुषों की तरह समानता का अधिकार चाहती है। सीरो के उपयुक्त कथन से प्राय उपन्यासकार यह बताना चाहता है कि जब पुरुष अनेक स्त्रियों को भोगता है तो फिर स्त्री क्यों न अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करे। इस प्रकार यशपाल ने सीरो के सुमुख से पश्चात नारी की विचारधारा का समर्थन कराया है, पर सीरो जैसी भारतीय नारी के लिए यह कथन अवांछनीय लगता है। एक और दिव्या भारतीय शोषित नारी का प्रतिनिधित्व करती है तो दूसरी ओर सीरो विलासी पूंजीवादी नारी का। यशपाल ने एक मार्क्सवादी ढंग से व्यक्ति और समाज का निरीक्षण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि नारी युग युग से शोभित होती जा रही है। वह जैसे ही शोषित होती आ रही है, वह चाहे शोषक वर्ग की हो या शोषित वर्ग की, वह पुरुष की भोग्या हो या फिर विवश हो जाती है उसकी भोग्या बनने के लिए। यही विवशता सिर्फ एक दिव्या की विवशता नहीं, वरन सैकड़ों दिव्याएं व्यभिचार तथा छल की शिकार होकर अपना संपूर्ण जीवन नरक बना देती हैं। इसी कटु सत्य को व्यक्त करना ही दिव्या उपन्यासकार का मंतव्य है। इस सब के अतिरिक्त दिव्याकालीन समाज में निहित सामाजिक विकृतियों का परिचय दिलाने में लेखक काफी सफल हुआ है। वस्तुतः उस समय का समाज दासता की श्रृंखला से जकड़ा हुआ था। कठोर परिश्रम के बावजूद साधारण जनता अपनी आवश्यक बुनियादी चीजों के लिए तड़प रही थी। जहां तक राजा और सामंतों का प्रश्न है, उनमें परस्पर कलह, बाहरी आक्रमण और राजनीति में दांवपेच की लपेट से साधारण जनता भविष्य के प्रति निराशवान थी। इसलिए मधुपान, मांस भक्षण और वैश्यागमन आदि उस समय के उच्च तथा निम्न वर्ग के लोगों के लिए सुलभ था। कई लोग तो अपने जीवन की रक्षा के लिए धर्म और संघ की शरण में आया करते थे।